हमीद। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। सदक़ल्लाहुल करीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर अपने आक़ा मौला रब के महबूब कायनात के ताजदार अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीइना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो हज़रात इधर उधर खड़े हैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और तवज्जो के साथ कुछ ज़रूरी बातें मालूमाती बातें सुन लें, इसलिए कि अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है कि कोई मौजू तफसील के साथ बयान हो सके। मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए बंदो, ए ईमान वालो, वस्बिर नफ्सका, अपने आप को उनकी बारगाहों में जमाए रखो, यानी वहां पे जाकर के बैठो। कहाँ? यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। चाय बंद कर दे, बंद करो, रखो, ले जाओ। तो 12 बजा दिया ऐसे ही, फिर बाद में डिस्टर्ब कर हटाओ से। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम उनकी सोहबतों में बैठा करो जो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते हैं। यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, यानी सुबह शाम जो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हर वक्त वो अल्लाह की रज़ा तलाश करते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम उनकी सोहबत में बैठा करो, उनकी संगत में बैठा करो। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और उनकी सोहबत में बैठ करके उनकी ज़ियारत किया करो, और ऐसी ज़ियारत करो कि तुम्हारी निगाहें उनके चेहरे से हटने ना पाएं। ये कुरान अजीम है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ये औलिया की शान क्या है, इनकी हैसियत क्या है। इनकी हैसियत कुरान से पूछो कि अल्लाह ने इन्हें कितनी हैसियत और क्या मकाम अता फरमाया। और मैं गुफ्तगू करने से पहले एक बात और अर्ज कर दूं कि अल्लाह ने कुरान अजीम में अपने वलियों का जिक्र किया और जगह ब जगह किया, कई जगह किया। ये साफ जाहिर करता है कि आज जो औलिया इकराम के जिक्र से, उनकी महफिलों से चिढ़ते हैं और उनकी बारगाहों में जाने से रोकते हैं या रुकते हैं खुद, याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतअद्दिद जगह कुरान अजीम में अपने वलियों का जिक्र करके ये बता दिया है कि वलियों से चिढ़ने वालों सुनो कि जब तक मेरा कुरान रहेगा तब तक मेरे वलियों का जिक्र भी होता रहेगा। वलियों का जिक्र खत्म होने वाला नहीं। जब तक कुरान है तब तक अल्लाह के वलियों का जिक्र है। और जब बात आई है तो जरा तवज्जो के साथ सुने कि
बहुत से लोग जलसा को मना करते हैं, ये गौसे आजम कॉन्फ्रेंस क्यों, ये गरीब नवाज का जलसा क्यों, याद हुसैन क्यों। याद रखो कि अल्लाह की मर्जी यही है कि मेरे महबूब बंदों का जिक्र हमेशा होता रहे। इसलिए अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब बंदों का तज़किरा फरमाया। ज़हन को करीब करें, अब वही कुरान जहां पे अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र किया है, वो कुरान की आयत अगर हम जिक्र स्टेज पर पढ़ेंगे वलियों का जिक्र हो जाएगा, अपने घर में पढ़ेंगे वलियों का जिक्र हो जाएगा, खेत में पढ़े, खलियान में पढ़े, जहां पढ़ेंगे औलिया इकराम का जिक्र माना जाएगा। मगर हद तो ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, वजू करके गए, नमाज पढ़ने चले गए, मस्जिद में हैं, अल्लाह अकबर कह के हमने हाथ बांध लिए, तहरीमा बांध लिया, और उसके बाद हम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून या वो और कोई वलियों वाली आयत पढ़ते हैं, तो जानते हैं माना क्या जाएगा कि इधर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अल्लाह के वलियों का तज़किरा भी कर रहे हैं। अल्लाह ने ये सिस्टम रखा है कि अल्लाह के वलियों से कोई भाग नहीं सकता है, उनके जिक्र से कोई बच नहीं सकता। उसका एक ही रास्ता है कि वलियों के जिक्र से वही बच सकता है जो कुरान पढ़ना छोड़ दे। अगर वो कुरान पढ़ेगा तो वलियों का जिक्र हो जाएगा। और कुरान एक ऐसी किताब है कि कोई भी जलन में करे न करे, मगर सुबह कयामत तक कुरान की तिलावत होती रहेगी, तो सुबह कयामत तक अल्लाह के वलियों का जिक्र भी होता रहेगा। वलियों की शान देखें, ये कुरान शरीफ में लिखा। बहुत से लोग कह देते हैं कि यहाँ जाते क्या हो, करने क्या जाते हो, मिलता क्या है। याद रखिए कुरान शरीफ में लिखा है वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाहि। मुहाजिर कहते हैं कि जो अल्लाह की रजा के लिए, उसके रसूल की रजा के लिए अपना घर बार, बीवी बच्चे छोड़ करके किसी दूसरे वतन, किसी दूसरी जगह चला जाए, वो मुहाजिर होता है। और एक मुहाजिर वो होता है, हदीस शरीफ में लिखा है, हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मुहाजिर वो होता है जो जिन चीजों से अल्लाह मना फरमा दे उससे बाज आ जाए। यानी अल्लाह जिन चीजों से रोक दे बंदे को, उससे वो बंदा बाज आ जाए, उसको भी मुहाजिर कहते हैं। अब मुहाजिर का ये माना दिमाग में रखें कि जो चीज अल्लाह जिस चीज से मना कर दे उससे जो मान जाए, बाज आ जाए, उसे मुहाजिर कहते हैं। अब वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, वो जो अल्लाह की रजा के लिए हिजरत करते हैं। अल्लाह फरमाता है वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, हम फी सबीलिल्लाहि सुम्मा कुतिलू औ मातू। अल्लाह फरमाता है कि हिजरत करने के बाद या तो शहीद कर दिए जाएं, और ना शहीद कर दिए जाएं तो उनका इंतकाल हो जाए। जब उनका इंतकाल होता है तब अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं उन्हें रिज़्क़े हसन अता फरमा देता हूँ। इंतकाल के बाद की बात चल रही है, पहले की नहीं। वैसे तो रिज़्क़ हमें भी मिलता है, मगर अल्लाह फरमाता है मुहाजिर वो है कि अगर उसको शहीद कर दिया जाए या उसका इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल के बाद वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, कि मैं उसे रिज़्क़े हसन अता फरमाता हूँ। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जिंदगी गुजारते हैं, इंतकाल के बाद भी अल्लाह ताला उनके मज़ारों में रिज़्क़े हसन अता फरमाता है। इस रिज़्क़े हसन का मतलब ये होता है कि वो मज़ारों में जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा ना समझा जाओ, तभी तो रिज़्क़ पाते हैं। और फिर एक दूसरी जगह 14वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और एक जगह इरशाद फरमाया वयुनफिकूना सिर्रन व जहरा, कि जब अल्लाह उन्हें रिज़्क़े हसन अता फरमाता है तो फिर उसी रिज़्क़े हसन से, अच्छे रिज़्क़ से वो इतनी सखावत करते हैं कि अपने मंगतों की झोलियां भरते नजर आते हैं। अल्लाह उन्हें इंतकाल के बाद की बात चल रही, विसाल के बाद की बात है, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। और जब अल्लाह उनके सामने रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है
अब कोई बंदा उनकी दरबार में, उनकी बारगाह में जाता है, झोली फैलाता है, हाथ उठा करके दुआ करता है, उनसे सवाल करता है, तो फिर ये अल्लाह के दिए हुए से ये अपने मंगतों की झोलियां भी भरा करते हैं। ये कुरान शरीफ है। अब एक हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा कि कल कयामत के दिन, कयामत का मंजर बड़ा खतरनाक भयानक है, आपने सुना होगा, मगर वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बयान करूं। कयामत के दिन जब लोगों के पसीने भरे पड़े होंगे, यहां तक के मुंह तक पसीना आ जाएगा, ऐसे भयानक मंजर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों फला 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 को इससे निकाल लो। फरिश्ते आएंगे, कहेंगे फला बिन फला किधर हो, इधर आओ, फला बिन फला किधर हो, इधर आओ। सारे लोगों को निकाल के लाया जाएगा और उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह का अर्श होगा जिसका साया, उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। जो औलिया के मानने वाले हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको बुलाकर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इनको ऐसा करो कि मेरे अर्श के साए में ला करके ले आओ, मेरे अर्श के साए में लाओ इन्हें। और वहां पर फरिश्ते लेकर के जाएंगे। हदीस शरीफ में लिखा है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने अर्श के साए में नूर की कुर्सियां बिछा देगा, नूर की कुर्सियां लगी होगी, नूर के मिंबर लगे होंगे, और इन नेक बंदों को भयानक मंजर से निकालकर अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे नूर की कुर्सियों पर बिठा करके इनका एजाज फरमाएगा। लोग कहते हैं कि इनकी हमारी तरह तो हैं, हमारी ही जैसे तो हैं, हमारी तरह बशर तो हैं, मगर याद रखो ये जाहिर में हमारी तरह लगते हैं, मगर हकीकत में इनकी शान ये है कि जहां सब नफ्सी नफ्सी का आलम कर रहे होंगे, वहां पर ये औलिया कराम नूर की कुर्सियों पर बैठ करके मजे ले रहे होंगे। ये शान है इनकी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदो, नेक बंदो, महबूब बंदो, तुम नूर की कुर्सियों पर बैठो, जिनको हिसाब देना उन्हें हिसाब देने दो, जो नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं उन्हें करने दो, मगर तुमने दुनिया में मुझे ऐसा राजी किया है, इतना खुश किया है, पूरी जिंदगी मेरे रजा के लिए गुजार दी है, तो आज मैं तुमसे राजी हो गया हूँ। आज मैं तुम्हें धूप में नहीं रखूंगा, बल्कि अपने अर्श के साए में नूर की मिंबर पर बैठाकर तुम्हारी शान दिखाऊंगा, पूरी कायनात, पूरे अहले महशर को तुम्हारी अजमत दिखाऊंगा। लोग पूछेंगे, मौला ये कौन लोग हैं जिन्हें तूने अपने अर्श का साया अता फरमाया है, जिन्हें तूने नूर की मिंबर, नूर की कुर्सियों पर बिठाया है, मौला ये कौन लोग हैं? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे और मेरे रसूल की रजा के लिए गुजारी है। ये औलिया की शान यही होती है कि इनके हर हर लम्हा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए गुजरता है, पूरी जिंदगी मर्जी मौला के मुताबिक गुजरती है। तब अल्लाह ताला इन्हें ये एजाज बख्शता है कि जब तक ये जमीन के ऊपर रहते हैं इनके दरबार में मेला लगा रहता है, और जब ये मजार के अंदर जाते हैं तो वहां भी लोगों का मेला लगा रहता है। और आज हम इनकी बारगाह में आकर और कहें कि हुजूर अब्दुल शकूर शाह रहमतुल्लाह अलैह हमें बेटा अता फरमा दे, अगर ये कह दें, मैं इसलिए खास बात बता रहा हूं ताकि ये इलाका भी ऐसा है कि ये इसी गुफ्तगू होना चाहिए, कुरान और हदीस के अंदर ही होना चाहिए, ताकि सुबह से लोग ये ना कहें कि किस्से कहानी सुना के चले गए। कुरान शरीफ बयान कर रहा हूं मैं, कुरान। हम आते हैं इनकी बारगाह में आए, हमने कहा हुजूर बेटा नहीं है, बेटा अता फरमा दें। तो देखने वाला कहता है कि बेटा लेने आए हो तो इनके पास, बेटा लेना है तो अल्लाह से मांगो, रिस्क देना है तो अल्लाह से मांगो, अगर शिफा चाहिए तो अल्लाह से मांगो। ऐसी मखलूक भी इस दुनिया में है कि जो लोग इनसे मांगने में एतराज करते हैं, मगर मैं कुरान शरीफ से हवाला दे रहा हूं कि जब हजरत मरियम के पास हजरत जिब्राइल आए, बशरन सविया, बिल्कुल बशरी हालत में आए, तो जानते हैं हजरत मरियम घबरा गई, कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। हजरत मरियम घबराई कि अजनबी बशर मेरे सामने कहां से आ गया, क्या इरादा है इसका? तो जानते हैं हजरत जिब्रील ने कहा, अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, घबराओ नहीं, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है।
और किस लिए भेजा है उसकी वजह हजरत जिब्रील बयान फरमा रहे हैं। जिब्रील कहते हैं मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं ले अहाबलके गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें एक साफ सुथरा बेटा अता कर दूं। ये अरबी ग्रामर के एतबार से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, मतलब कि मैं तुम्हें बेटा अता कर दूं। अब सवाल किया जाए कि बेटा देने वाला तो अल्लाह है, जिब्रील ने तो शिर्क कर दिया। आज का मौलवी हो तो कहेगा जिब्रील ने तो हराम काम कर दिया। ये कैसा लफ्ज बोल दिया हजरत मरियम के सामने कि मैं तुम्हें बेटा अता करने वाला हूं। नहीं, हजरत जिब्रील भी आए थे तो अल्लाह के हुक्म से आए थे, कहा कि मैं तुम्हें बेटा अता करने आया हूं। तो अब जब कुरान से मालूम हो गया कि अल्लाह की अता से अल्लाह वाले भी बेटा दे सकते हैं, अल्लाह की अता से, लफ्ज याद रखें, अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे जब बेटा दे सकते हैं तो फिर अल्लाह वालों की बारगाह में बेटा मांग क्यों नहीं सकते? जब वो दे रहे हैं कुरान से साबित है। हजरत जिब्रील ने कह दिया मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। हम ये नहीं कहते कि हजरत जिब्रील खुद से देने आए, हमारा अकीदा ये है कि उनको जिब्रील को हजरत अल्लाह ने भेजा और अल्लाह की अता से देने आए हैं। और जब अल्लाह की अता से वो अपने किसी को बेटा दे सकते हैं तो हमारा भी यही अकीदा है कि हजरत अब्दुल शकूर शाह ये खुद से बेटा नहीं देते हैं बल्कि अल्लाह की अता से अपने मंगतों को बेटा अता फरमा सकते हैं। बेटा दे सकते हैं, ये ना कहा जाए कि जो कुछ लेना है वो अल्लाह से लो। आज तक किसी को बगैर वसीले के कुछ मिला हो तो बताए। कुरान ले लीजिए, बगैर वसीले का नहीं, नमाज वसीले से, रोजा वसीले से, हज वसीले से, जो कुछ भी मिलता है, ये रिस्क जो हम खाते हैं जिससे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी वसीले से मिलता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, मैं अपनी उम्मत को अता फरमाता हूँ। जो कुछ भी हमें मिलता है वो अल्लाह की अता से मिलता है। अब मैं एक सवाल ये करूं कि ये लोग कहते हैं कि जो कुछ लेना है वो अल्लाह से लो, ये तो बिल्कुल ठीक है कि हकीकत में देने वाला खुदा है, खुदा के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मगर अल्लाह ने ये निज़ाम कुदरत ऐसा बनाया, ये दुनिया का निज़ाम, ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो जिसको भी जो कुछ देता है वो किसी न किसी वसीले और सहारे से देता है। अब मैं अगर सवाल करूं कि पानी बरसाने वाला कौन, तो आपका जवाब यही होगा कि अल्लाह। माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाने वाला कौन? अल्लाह। हवा चलाने वाला कौन? अल्लाह। सब कुछ देने वाला और पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब करने वाला अल्लाह है। मगर याद रखिए, माँ के पेट में बच्चे की सूरत अल्लाह बनाने नहीं आता, अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखा है। फरिश्ते आते हैं, हदीस शरीफ में लिखा है, फरिश्ता आता है माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाता है, और फरिश्ता आता है माँ के पेट में जो बच्चा है उसे जिंदगी देता है, उसकी किस्मत लिखता है, उसकी पेशानी पर कब ये लिख देता है ये कहाँ जिएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कितना खाएगा, ये सारी चीजें लिखने वाला फरिश्ता है। पानी बरसाने वाला फरिश्ता है। ये हमने हदीस में पढ़ा है कि बेटा देने वाला फरिश्ता है, रिस्क देने वाला फरिश्ता है, मौत देने वाला फरिश्ता है, जिंदगी देने वाला फरिश्ता है। तो आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, ये सबको तो अल्लाह करता है। ये तो आप तो करें कि बेटा देने वाला फरिश्ता, मौत और हयात देने वाला फरिश्ता। तो याद रखो, हकीकत में मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है, मगर अल्लाह किसी की रूह कब्ज करने नहीं आता, अल्लाह किसी के अंदर रूह फूकने नहीं आता है। उसने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि काम तो खुदा का होगा मगर ये करने वाले अल्लाह के मुकद्दर बंदे होंगे, ये करने वाले काम करने वाले अल्लाह के फरिश्ते होंगे। इसी तरह हमारी हकीकत में झोली भरने वाला तो खुदा है मगर हाथ इनका होता है, वसीला इनका होता है, दर इनका होता है। हमें यकीन है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो खुदा का दिया हुआ है मगर मिल रहा है इस दर से। इसलिए हम कहेंगे कि अल्लाह ने इन्हें ये मुकर्रर किया है कि मेरे दिए हुए खजाने से अपने मंगतों को झोलियां भर दिया करो।
हकीकत में देने वाला खुदा है, मगर रब ताला डायरेक्ट कुछ नहीं करता, अपने किसी न किसी वसीले से करवाता है। इसी तरह अल्लाह के वली जो होते हैं, ये जो कुछ भी हमें अता फरमाते हैं, ये खुद से नहीं बल्कि अल्लाह के खजाने से हमें अता फरमाते हैं। तो ये अकीदा दुरुस्त कर लिया जाए। जो लोग कहते हैं कि ये कब्र पुज्जे हैं, मज़ारों पर जाकर इनके सामने हाथ फैलाते हैं, हम हाथ फैलाते हैं, बज़ाहिर इनका डर होता है, मगर हकीकत में हमारा अकीदा हमारे रब से वाबस्ता होता है। अकीदा यही होता है कि हमें देने वाला रब है, मगर हम ये भी जानते हैं कि रब देगा तो इन्हीं के वसीले से देगा, ये भी जानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते, कुरान शरीफ में है, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान शरीफ में लिखा, हजरत ईसा कहते हैं व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये हजरत ईसा कह रहे हैं, कहते हैं मैं मादरजाद अंधों को अखियारा बना देता हूँ। कहते हैं कि बर्स वाले दाग, जिसके बर्स के दाग होते हैं, उसे मैं शिफाए कुल्ली दे देता हूँ। फिर कहते हैं व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। ये हजरत ईसा कह रहे हैं। मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन है? मौत और हयात का मालिक कौन है? आप कहेंगे खुदा, मगर हजरत ईसा तो कह रहे मैं जिंदा करता हूँ। शिफा देने वाला कौन है? खुदा है, मगर हजरत ईसा कहते हैं मैं शिफा देता हूँ। अंधों को रोशनी, आंखों में रोशनी देने वाला कौन है? वो खुदा है, मगर हजरत ईसा कहते हैं कि मैं अखियारा कर देता हूँ। तो क्या मतलब कि हजरत ईसा खुदाई दावा करते हैं? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि उन्होंने कह दिया है वहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं जो कुछ भी करता हूँ, अंधों को आंखें दूं या किसी मरीज को शिफा दूं या किसी मुर्दे को मैं हयात बख्श दूं, तो ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की इजाजत से किया करता हूँ। तो इसी तरह भी समझ लिया जाए कि अल्लाह की मर्जी से ये औलिया किराम भी हमें अता फरमाया करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है, ये सारी कुरान की बातें बता रहा हूँ कि तजरीब अमरी, तफसील बहुत है मगर मैं बहुत शॉर्टकट में, अल्लाह कुरान में फरमाता है तजरीब अमरी, कि ये जो हवा चलती है ना, जिसको हम कहते हैं हवा चलाने वाला खुदा है, बिल्कुल हकीकत में खुदा है, पानी बरसाने वाला खुदा है, मगर अल्लाह का कुरान ये कह रहा है, अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि ये हवा जो चलती है मेरे सुलेमान के हुक्म से चलती है, और ये हवा ही की कारस्तानी है, हवा ही की करतूत है कि हवा बादलों को लेकर जहां चाहती है, जहां हुक्म होता है वहां जाती है, फिर बरसात होती है, फिर उससे जमीन लहलहाती है, पौधे उगते हैं जो हम खाते हैं, जिससे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये सारा निजाम कैसे चलता है? हवा के जरिए। और हवा कौन चलाता है? अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवा चलती है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवा चलती है तो आप कहेंगे नहीं, हवा तो अल्लाह के हुक्म से चलती है। तो बात ठीक है, हकीकत में ये हुक्म अल्लाह का होता है, मगर अल्लाह ने हजरत सुलेमान को ये पावर दिया है, ये पावर उनका अताई पावर है कि वो अल्लाह की अता हुए किए हुए पावर से जब चाहते हैं पानी बरसा देते हैं, जब चाहते हैं हवाएं भी चला देते हैं, जब चाहते हैं हवा भी चला देते हैं। ये अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को पावर दे रखे हैं, अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को ये इख्तियारात दे रखे हैं कि अल्लाह की अता से ये जो चाहे दुनिया में करके दिखा सकते हैं। अब ज़हन करीब करे, बस 2-3 बातें। इतनी बात आपने समझ ली कि अल्लाह हकीकत में हर काम अल्लाह का होता है, मगर अल्लाह डायरेक्ट कोई काम नहीं करता, अपने महबूब बंदों से करवाता है, अपने महबूबों से करवाता है, ताकि ये सब जान लें कि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह की इजाजत और अल्लाह के हुक्म से किया करते हैं। अब अगर हम इनकी बारगाह में आ जाएं, चादर चढ़ाए तो इतराज, हाथ उठा करके दुआ कर दे तब भी इतराज, चौखट को चूम ले तब भी इतराज, इनकी बारगाह में आ करके इनसे बेटा बेटी मांग ले या घर में खुशहाली हो जाए कुछ दुआ कर ले तब भी इतराज। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि ये खजाना अल्लाह का है,
ये अल्लाह के खजाने से ये अल्लाह के महबूब बंदे अपने मंगतों की झोलियां भरा करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि शकूर शाह बाबा अपनी तरफ से देते हैं, बल्कि हमारा ईमान और अकीदा ये है कि खजाना अल्लाह का है, मगर अल्लाह के खजाने से ये अपने मुरीदों के, अपने चाहने वालों की झोलियां भरा करते हैं, ये वहीं से अता फरमाते हैं। तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर हम आ करके इनकी बारगाह में ये दुआ करें कि हुजूर ये हमारा काम बन जाए, तो हम पर शिर्क और बिदअत का फतवा न लगाया जाए, बल्कि ये सोचा जाए कि ये महबूब बंदे का वसीला देकर के अपने रब से कुछ मांग रहा है, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। यही सोच करके जिंदगी बसर की जाए। और आप भी जो आते हैं, तो एक गुजारिश आपसे भी है, मैं सबसे बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग ये जो इतराज करते हैं, वो ये इतराज करते हैं कि ये सुन्नी लोग मज़ारों पे जाकर सजदा करते हैं, सुन्नी लोग मज़ारों पर जाकर सजदा करते हैं, मगर हमें मालूम है, आपको मालूम है कि हम सजदा नहीं कर रहे हैं। सजदा की बहुत सी शर्तें होती हैं। सजदे के लिए वजू का होना जरूरी है, सजदे के लिए रुख होना जरूरी है, सजदे के लिए नियत का होना भी जरूरी है, सजदे के लिए इरादा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। नाक लगे, हमारे मुबल्लिग इस्लाम इजाज भाई बैठे, इनसे मालूम करिए कि सजदे में क्या क्या जरूरी है। सजदे में नाक लगना भी जरूरी, पेशानी का लगना भी जरूरी है, रुख होना भी जरूरी है, पैर की उंगली कम से कम एक उंगली का लगना फर्ज, और 3 उंगलियों का लगना वाजिब, और 5 उंगलियों का लग जाना सुन्नत है। ये सारी चीजें जब पाई जाती हैं और दिल में नियत भी हो, तब कहीं जाकर के सजदा होता है। और आज हम जो बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, झुककर अगर चादर चूमते हैं, इनकी चौखट चूमते हैं, तो कुछ लोग सर फिरे लोग कह देते हैं कि देखो सुन्नियों को बारगाह में सजदा कर रहा है, देखो सुन्नी को ये चौखट में झुक करके सजदा कर रहा है, ये शिर्क कर रहा है, ये हराम काम कर रहा है। तो याद रखो, ये सजदा नहीं होता है, बल्कि ये हम उनकी ताज़ीम और तकरीम बजा लाया करते हैं, ये उनकी ताज़ीम कर रहे हैं। मगर मैं आपसे गुजारिश ही कर रहा हूं कि मैं अगर आप बारगाहों में जाया करें, तो ये शक्ल इख्तियार ना किया करें कि दूसरा देखे तो सजदा कहे, बल्कि इस अंदाज में आप हाजिरी दें कि आप चादर को चूमें, आंखों से लगाएं, अपनी पेशानी न रखें। अगरचे हम ठीक हैं, हमारा अकीदा ठीक है, हमारी जो सोच है वो ठीक है, मगर देखने वाला हमारे ऊपर उंगली उठाता है। इसलिए हम जाएं तो होंठों से लगाएं, आंखों से लगाएं, पेशानी न रखें, और उनकी बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करें। ये हम जानते हैं कि हम क्या सोच करके उनकी चादर चूम रहे हैं, उनको क्या खबर। और अगर उनको खबर हो जाए कि अल्लाह वालों की बारगाहों में क्या मिलता है, तो यकीन जानो फिर अल्लाह वालों की बारगाहों से ये लोग हटना ही गवारा ना करेंगे, अगर पता चल जाए कि इनकी बारगाहों में क्या मिलता है। आखिरी बात, आपने सुना होगा, बेशुमार मर्तबा सुना होगा, साहबे कहफ के कुत्ते का मामला सुना होगा। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा, उनकी शान तो ये है कि असहाबे कहफ का जो कुत्ता था, उसने वफादारी का हक अदा किया। कुरान शरीफ में आया है कि 309 बरस तक वो असहाबे कहफ यानी औलिया किराम के दर पर बैठा रहा, बरसात में भीगता रहा, गर्मी में पसीना बहाता रहा, सर्दियों में ठिठुरता रहा, मगर वफादारी का हक अदा कर दिया। वफादारी का ऐसा हक अदा किया कि 309 बरस तक वो कुत्ता, आला हजरत ने लिखा है, वो कुत्ता 309 बरस तक वलियों के चौखट पर बैठा रहा और अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया। तो अल्लाह ताला को इस कुत्ते की वफादारी इतनी पसंद आई, इरशाद फरमाया, ऐ कुत्ते, जब तूने दुनिया में मेरे वलियों का दर नहीं छोड़ा है, तो जा, जब कयामत के दिन मेरे वली जन्नत में जाएंगे तो वफादारी के सबब तू भी उनके साथ में जन्नत में जाएगा। तो एक कुत्ता जानवर होकर अगर सच्ची वफादारी करे, तो इनकी शान ये है कि अल्लाह ताला इन वलियों की बरकत से एक जानवर, एक कुत्ते को जन्नत अता फरमा सकता है। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम इंसान हैं, अगर इनके दर से सच्ची वफादारी का हक अदा करेंगे, सच्ची वफादारी का सबूत देंगे, तो हमारा ईमान और ईकान यही कहता है कि इनके सदक़े में अल्लाह हमें भी कल क़यामत के दिन जन्नत अता फरमाएगा। और उसमें एक बात और है काबिल गौर कि
कुत्ता कुत्ता है, वली वली होते हैं, मगर अल्लाह ने जहां पे अपने वलियों का जिक्र किया वहां वहां उस कुत्ते का भी जिक्र किया। कई जगह अल्लाह ने कुत्ते का जिक्र किया, यहां तक कि अल्लाह ने उस कुत्ते के बैठने का अंदाज भी कुरान में बयान फरमाया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता टांगे फैला इस तरह बैठा है। कुत्ता इतना महबूब हो गया अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला कुत्ते का जिक्र कुरान में कर रहा है, उसकी हैअत, उसके बैठने का तरीका और उस कितने दिन बैठा रहा, ये सारी चीजें कुत्ते की अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। तो इससे मालूम ये होता है कि अल्लाह की बारगाह में वलियों की शान तो है ही, जो वलियों से जुड़ जाता है वो भी अल्लाह का मकबूल बंदा हो जाता है। जो वलियों से जुड़ जाता है वो भी अल्लाह के बारगाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। और याद रखिए, उस कुत्ते को जन्नत क्यों मिलेगी? किताबों में लिखा, तफसीर कुर्तबी, तफसीर मजहबी, बहुत सारी मजहरी कई किताबों में उठाकर तफसीर को उठाकर के देख लीजिए। कुत्ते ने कहा था, जब उन असहाबे कहफ ने उसको दौड़ाया भगाया, ये कुत्ता है भौंकेगा, इसको लौटा दिया जाए, तो जानते हैं उस कुत्ते ने दो पिछली टांगे जमीन पर रखी और दो अंगली टांगे इस तरह अल्लाह की बारगाह में बुलंद की कि जिस तरह हम और आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐसे दोनों पैर अगले वाले अल्लाह की बारगाह में बुलंद की और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा दे ताकि मैं तेरे वलियों से कुछ बात कर सकूं। अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दे दी। जब उस असहाबे कहफ ने कुत्ते को मारा, दौड़ाया, लौटाना चाहा, तो जानते हैं उसके बाद जब जबान आ गई तो उस कुत्ते ने वलियों से क्या कहा था? उस कुत्ते ने कहा, वल्लाहि इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, मुझे आम कुत्ता मत समझ लेना, मैं वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूँ, वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूँ। एक कुत्ता होकर वलियों से मोहब्बत करता है और हम इंसान होकर वलियों से बुग़्ज़ रखें, ये कहाँ की इंसानियत है? और मैं तो ये कहता हूँ कि वो हकीकत में इंसान ही नहीं है जो वलियों से मोहब्बत न करे। बज़ाहिर तो इंसान है, शक्लो सूरत है, मगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत, इंसान होने का तकाजा यही है कि जिस रब ने हमें बनाया है उस रब के महबूब बंदों से मोहब्बत की जाए, उनके दरों से वाबस्ता हुआ जाए, उनकी चौखटों से अपने आप को मुंसलिक कर लिया जाए और वाबस्ता कर लिया जाए। अगर वाकई में इनकी बारगाहों से वाबस्ता रहे तो ये वाबस्तगी दुनिया में भी काम आएगी, इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आ जाएगी। हदीस शरीफ में लिखा है कि कल क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो माँ बाप ऊंचे दर्जे में होंगे और उनकी औलाद एक दर्जा नीचे रखी जाएगी। एक तबका ऐसा होगा, सबके लिए नहीं। तो माँ बाप से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, उनके माँ बाप से, लोगों से पूछेगा, ऐ मेरे बंदो, मेरा वादा सच्चा हुआ कि नहीं? जो मैंने दुनिया में तुमसे वादा किया था कि ऐसे ऐसे काम करो तो जन्नत दूंगा, ये वादा सच्चा हुआ? सब कहेंगे हाँ। कहा मेरी जन्नत में कोई कमी? कहा कोई कमी नहीं मौला, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, हम जो भी तमन्ना करते फौरन हाजिर हो जाता है, यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं। तो कहा फिर क्या चाहते हो? कहेंगे मौला अभी हमारी आंखें ठंडी नहीं हुई। कहा फिर मेरी जन्नत में हर चीज है, अब भी तुम्हारी आंखें ठंडी नहीं हुई, अब भी किसी चीज की तमन्ना ख्वाहिश है, क्या वजह है बयान करो। तो माँ बाप कहेंगे मौला हमारी ख्वाहिश ये है कि यहाँ दुनिया में सब कुछ, या जन्नत में सब कुछ तो है, हमारी औलाद नजर नहीं आ रही है, हमारी औलाद नजर नहीं आ रही है। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे औलाद के दर्जे कुछ कम हैं इसलिए वो निचले हिस्से में रखे गए, और तुम्हारे अमाल कुछ अच्छे थे तुम्हें ऊपर रखा गया। हैं जन्नत में मगर वो निचले हिस्से में है और तुमको ऊपर रखा गया। तो जानते हैं जन्नत में अल्लाह के वो नेक बंदे यानी उन औलाद के माँ बाप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी तमन्ना ये है कि हमारी औलाद को भी वहां से निकाल करके हमारे साथ में कर दिया जाए। अल्लाह ताला उनकी इल्तिजा पूरी फरमाएगा और उनकी औलाद को निचले हिस्से से उठाकर और माँ बाप के साथ में जन्नत में दर्जे में रखा जाएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि माँ बाप जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं ये बात अपनी जगह हक है, मगर याद रखो कि माँ बाप
अपनी जगह है। ये औलिया इकराम भी अपने मुरीदों से बेहद प्यार किया करते हैं। ये औलिया इकराम भी, अल्लाह वाले भी अपने मुरीदों से बेहद प्यार करते हैं। ये बात बईद नहीं है, ये बात इनकी जात से उम्मीद रखते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब इनको ऊंचे हिस्से में रखेगा, जन्नत के आलीशान में रखेगा, आलीशान जन्नत में रखेगा, तो हो सकता है ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, मौला यहाँ मेरे मुरीद नहीं दिख रहे हैं, मेरे मुरीद, मेरे चाहने वाले नहीं दिख रहे। अल्लाह फरमाएगा कि ठीक है, जन्नत में हर इंसान की तमन्ना पूरी होगी। ऐ फरिश्तों, जाओ इनके मुरीदों को उधर से निकाल करके ले आओ, और जिसमें इनका पीर रहता है उसी में इनके मुरीद को भी रख दिया जाए। ये इनकी शान है। और मैं कई हदीसों से मैंने पढ़ा, मैं बयान नहीं करना चाहता, बयान हदीसों में मैंने पढ़ा है कि कल क़यामत के दिन ये अपने मानने वालों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत ले जाएंगे। इनकी ये शान है औलिया इकराम की, जिनके हम उर्स में आए हैं। औलिया इकराम की शान इतनी ऊंची होती है कि जब तक ये बज़ाहिर दुनिया में हैं, हमारी रहनुमाई, हमारी खबरगिरी, हमारी मदद फरमाते हैं, और जब ये बज़ाहिर दुनिया से रुखसत होकर अपने मज़ारों पे जाते हैं तो ये मरते मिटते नहीं हैं, बल्कि मज़ार के अंदर भी जा करके हमारे हक में दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। वहां भी जाकर के हमारे हक में मग़फ़िरत का सामान इकट्ठा करते हैं, हमारे हक में दुआएं करते हैं। और इनका यही बहुत बड़ा एहसान है। और जिस तरह इन्होंने दुनिया में हमें गले लगाया है, इनकी बारगाह में बस इतनी इल्तिजा है कि आखिरत में गले लगा ले तो काम हो जाएगा। आखिरत में जिस तरह आज हमें अपने दर पे बुला लेते हैं, अपनी चौखट पर खींच लेते हैं, कल क़यामत के दिन भी अपनी रहमत के साए में बुला ले तो हमारा काम हो जाएगा। यही सोचा करें, इनकी बारगाहों से कभी दूरी इख्तियार न करें। कोई लाख फतवे लगाए, कभी किसी के फतवे पर न आए, बल्कि इनकी बारगाहों से वाबस्ता रहें। इनकी बारगाहों से वाबस्तगी कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने का सबब बन सकती है। अल्लाह करीम से दुआ है कि मौलाए करीम हम सबों को औलिया इकराम के सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, और कल क़यामत के दिन हम सबों का इन्हीं के साथ में हश्र अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।